आज देखिए तीसरा चरण है बजट सत्र का। ये जो दूसरा चरण शुरू हुआ है इसका अब संसद में हंगामा लगातार देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस कह रही है माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है। आर पार कैसे छिड़ा हुआ ये देखिए जरा। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राजनीति में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोधने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। सब टीवी चैनल्स को दबाया जा रहा है और जो लोग सच बोलते हैं उनको जेल में डाला जाता है। तो ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है। तो इसीलिए माफ़ी का सवाल नहीं। और हम पूछेंगे उनको, आपने इतने कंट्रीज में जाके बात की, वो भी यहाँ के लोगों के कल्चर को और इंसानियत को अपमान किया, और उन्होंने तो सिर्फ डेमोक्रेसी पे बात की। और हर जगह जो लोग जाते हैं डिबेट में अपने विचार रखते हैं, उससे ताल्लुक इससे नहीं है। तो कांग्रेस कह रही है माफी का सवाल ही नहीं। बीजेपी राहुल गांधी की माफी को लेकर अड़ी हुई है। पक्ष बिल्कुल साफ है दोनों तरफ से। और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मीडिया के सामने। मोदी और अडानी का नाम साथ में, ये लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं है। आप प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान से नजर नहीं नजारों की बात करते हैं कि शेर को और तमामों चीजों को एक्सपंज कर देते हैं। ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। अगर एक बेबाक पत्रकार सवाल पूछता है उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत पर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसे तमाम उदाहरण है। ये लोकतंत्र का क्षीण होना नहीं है। चुनी हुई सरकारों को पैसे के बल पर, एजेंसियों के डर पे गिराना, ये लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता है। आगे मैं बताती हूँ, लोकतंत्र को कमजोर करने के इतने उदाहरण हैं कि ये लोग कहीं मुंह छिपाए नहीं छिपेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी जी क्योंकि ट्रोल मंत्रालय को संभालती थी, उनके ट्रोल मंत्रालय पे खतरा था, उनको लगा कमान हाथ से चली जाएगी, वापस मैदान में कूद पड़ी हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, स्मृति जी, 2019 चुनाव के वक्त आपने कहा था 13 रुपए किलो पे शक्कर मिलेगी। लोकतंत्र को भूल जाइए 2 मिनट, आइए चूल्हे चौके की बात कर लेते हैं। 13 रुपए की शक्कर देने का वादा किया था, 45 पर शक्कर मिल रही है। 400 रुपए के सिलेंडर पर बड़ा प्रदर्शन करती थी आप, आज वो सिलेंडर 1200 पर है। महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, आप ही के एमएलए का लड़का एक लड़की का यौन शोषण करता है और उसकी हत्या कर देता है उत्तराखंड में। लीपापोती आपकी सरकार करती है, आप चुप रहती हैं। आपका विधायक दोषी पाया जाता है रेप का, आप चुप रहती हैं। आपके नेताओं के ऊपर यौन शोषण के आरोप रखते हैं, आप चुप रहती हैं। तो ये सेलेक्टिव आउटरीच जो स्मृति ईरानी का है वो सर्वथा गलत है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ, उन्होंने एक शब्द बोला। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले पर बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं हो रही है, बल्कि और आक्रामक होकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से रुख रखा जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन रहे थे जो कह रही है कि लोकतंत्र का अपमान करने का काम, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम ये तो सरकार, सत्ता पक्ष बीजेपी कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।